हेलो एवरीवन। चलिए देखिए, हम लोग ये प्रेपोजिशन का सीरीज पढ़ रहे थे, तो आज आपको लाइव क्लास नहीं मिलेगी, आज आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे हम पढ़े थे ना कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, डायरेक्शन, उसी हिसाब से इस ऑन का प्रयोग हम समय के लिए कैसे करते हैं, यहाँ पे समझा जाए। ऑन का प्रयोग जब हम समय के लिए करेंगे तो द नेम ऑफ डेज, ठीक है, जैसे इसमें इसके बाद और भी है, तो ये एक टॉपिक है, पॉइंट है, जिसमें ये कंपटीशन के एग्जाम में ना इससे प्रश्न आते हैं, तो इस पे हम आज डिस्कशन करेंगे कि द नेम ऑफ डेट और डेट, ये दोनों के पहले हमें ऑन का प्रयोग करना है। लेकिन इसमें कुछ कुछ बातें होती है जो हम गलत कर बैठते हैं, तो उसी को अभी ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे जब ऑन का प्रयोग हम दिन के नाम के पहले करेंगे तो ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, इस तरह से हम यूज करते हैं। और फिर पूरे डेट, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी, कोई भी डेट रहे तो उसके पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब इसी बात को जब अभी हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले बात समझना है आपको कि टाइम का प्रयोग जब हम ऑन के लिए करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाइए, पहले छोटा छोटा बात को समझना है। हम क्या बोले, यहाँ पे देखिएगा कि हिज ब्रदर हैज गॉन द नेक्स्ट मंडे। अब समझने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस में द नेक्स्ट मंडे हम लिखे हुए हैं, और इसमें ये कि हिज ब्रदर हैज गॉन नेक्स्ट मंडे, इसमें से द हम हटा दिए, तो द लगाने और नहीं लगाने से ना, जिसे ये डेफिनेट के अर्थ में होता है और इसमें नहीं है। दूसरी चीज कि द हम जब भी लगाते हैं तो नाउन के लिए लगाते हैं, तो इस हिसाब से ये पूरा मेरा नाउन फ्रेज बना, नाउन फ्रेज बना, ये पूरा ये नाउन फ्रेज बना। और प्रेपोजिशन का प्रयोग हम नाउन के लिए ही करते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे, तो ऑन द मंडे। इसमें देखिए क्या किया है कि हिज ब्रदर हैज गॉन नेक्स्ट मंडे, तो नेक्स्ट मंडे ना वेन का रिप्लाई है, और वेन का रिप्लाई एडवर्ब होता है, और एडवर्ब के लिए हम प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हम ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसमें द था तो हम ऑन किए, इसमें द नहीं है तो ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि वेन का रिप्लाई है, और वेन का रिप्लाई एडवर्ब फ्रेज के रूप में हम बोलते हैं, और ये नाउन फ्रेज बनता है, क्योंकि आर्टिकल अगर लगा ना तो जाहिर सी बात है कि नाउन ही हुआ, तो ये एक नाउन का ग्रुप हम इसको रख देते हैं, तो ये नाउन फ्रेज की कैटेगरी में हम इसको लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, हिज ब्रदर गॉन हैज गॉन मंडे, तो मंडे तो किसी डेट का ही नाम है, किसी दिन का ही नाम है, तो जब दिन का नाम है तो यहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो समझने वाली बात यही है। ऊपर में एक पॉइंट भी हम दिए हुए हैं कि अगर फ्रेज हम किसको बोलेंगे, तो फ्रेज को ठेठ हिंदी में समझ लो कि शब्दों का समूह जिसका पूरा पूरा मीनिंग ना निकले। एक बात समझिएगा ध्यान से, शब्दों का समूह जिसका पूरा पूरा मीनिंग ना निकले, और वह वाक्य में पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई ना कोई हो, जैसे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, तो 8 में से कोई एक वो होना चाहिए। ऐसे मुख्य रूप से प्रेपोजिशन को पढ़ाया जाता है कि प्रेपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन प्रेपोजिशन नहीं, मतलब फ्रेज 3 प्रकार के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। लेकिन इन 3 के अलावा भी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जितने होते हैं 8, तो वो 8 प्रकार के फ्रेज बन सकते हैं, क्योंकि उस जैसे हम नाउन की बात करें तो नाउन का ग्रुप होगा, जैसे 2-3 शब्द होगा, और वह सिर्फ उस नाउन के ग्रुप का कोई पूरा पूरा मीनिंग ना निकले, जैसे बागीचा में, पेड़ पर, छत पर, ठीक है, रोड पर, तो सिर्फ इतना बात हम बोलेंगे ना तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसलिए फ्रेज हुआ। और यह फ्रेज अगर व्हाट होम का रिप्लाई है तो नाउन फ्रेज, और व्हेन और वेयर का रिप्लाई है तो एडवर्ब फ्रेज, और व्हाट काइंड ऑफ और विच टाइप्स ऑफ का रिप्लाई रहे तो एडजेक्टिव फ्रेज। ये 3 को मेनली रूप से ये पहचानने का तरीका है, ये 3। ठीक है, तो उसी में हम ये बता रहे हैं पहले आपको कि फ्रेज जो होता है ना कि इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं रहेंगे लेकिन शब्दों का समूह रहेगा। तो जैसे हम लिखे कि आई वेंट टू पटना, तो इसमें जो टू पटना हम लिखे है ना, ये एक एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब हम खाली बोल सकते हैं, और बोलेंगे ना क्योंकि वेन वेयर का रिप्लाई है कि वह कहाँ गया तो पटना गया, तो वेन और वेयर का रिप्लाई को ना हम एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब से बोल सकते हैं अगर एक सिंगल शब्द में है तो। ठीक, ये बात क्लियर हुआ। अब इसी में ना इसको हम बताएं कि आपको द नेक्स्ट मंडे लिखा हुआ है ना,
तो हम ऑन का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि नाउन फ्रेज बना। इसमें नेक्स्ट मंडे लिखा हुआ है ना, तो इसमें ऑन का प्रयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि ये एडवर्ब फ्रेज बना। और इसमें भी लिखा हुआ है कि ऑन मंडे, तो इसमें हम नाउन के रूप में जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें हम ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक डे का नाम है। तो अभी हम ऊपर में लिखे हैं कि द नेम ऑफ डेज के पहले हम ऑन का प्रयोग का ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, जैसे लिखा हुआ कि ही विल गो मंडे, तो ये तो एक डे का नाम है, तो हम ऑन का प्रयोग कर देंगे कि ही विल गो ऑन मंडे। ही विल गो नेक्स्ट मंडे, देखिए बात को समझिए, अभी नेक्स्ट मंडे ना एक खुद फ्रेज के रूप में है। नेक्स्ट मंडे, लास्ट मंडे, दिस मंडे, दैट मंडे, ईच मंडे, एवरी मंडे, तो ये खुद एक क्या है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम के रूप में आता है। जो एडवर्ब जब है ही, तो एडवर्ब के पहले हम किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर हम प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो हमें नाउन ही चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें एग्जाम में हमें ऑन करके दे दिया जाए तो जो गलत है। अच्छा, इसमें जो ईच लिखा हुआ ना, ईच, दिस, नेक्स्ट, लास्ट, दैट, एवरी, इसको बोलते हैं डिटरमिनर। क्या बोलते हैं, डिटरमिनर। अगर डिटरमिनर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि इसको एडजेक्टिव भी हम बोलते हैं। तो या तो ये डिटरमिनर बोलिए या एडजेक्टिव बोलिए, और इस सबके बाद ये जो नाउन का हम प्रयोग किए ना, तो इसी को डिस्क्रिप्शन कर देता है कि दिस मंडे, यानी इस सोमवार को, तो ये मंडे का डिस्क्रिप्शन हुआ दिस, तो दिस को हम बोलेंगे क्या, डिटरमिनर। डिटरमिनर मीन्स एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन से पहले आया हुआ कोई शब्द पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव होता है। तो जब ये डिटरमिनर और नाउन मिलकर जुड़ता है एक साथ, तो वो आपस में पूरा मिलके एडवर्ब बनता है, एडवर्ब फ्रेज। देखिए, अगर डिटरमिनर और कोई नाउन जुड़ेगा तो इसको बोलते हैं एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज, यही बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें ये डिटरमिनर मिला और ये नाउन मिला, और ये दोनों मिलकर बन के क्या, एडवर्बियल फ्रेज। और एडवर्ब के पहले हम किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से नेक्स्ट मंडे, लास्ट मंडे, दिस मंडे, इस तरह से कोई मिले सेंटेंस में तो हमें ऑन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। लेकिन सिर्फ मंडे रहे तब तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मंडे नाउन के कैटेगरी में भी आता है। अगर उसके पहले कोई डिटरमिनर लिखते तो वो डिटरमिनर एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव को ही डिटरमिनर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि आई विल कम मंडे ऑन मंडे नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे ये नेक्स्ट को ना पहले से उठा के पीछे लेके चले गए, इसका मीनिंग कुछ नहीं चेंज हुआ, लेकिन कहने का स्ट्रक्चर खाली तरीका होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा और बिल्कुल होगा, ये सही है, सेंटेंस भी सही है और इस ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग भी सही है। इसमें लिखा हो कि ही विल कीप कमिंग ऑन द नेक्स्ट 2 days ऑफ अगस्त। देखिए बात को समझिएगा, ये नेक्स्ट मेरा डिटरमिनर है और 2 मंडे जब लिखे ना, तो देखो ये नाउन हुआ, ये बात भी साबित हो गया, क्योंकि कॉमन नाउन में ही हम एस लगाते हैं, तो ये एक नाउन भी है। और दूसरी चीज, ये डिटरमिनर और नाउन, ये डिटरमिनर है और ये नाउन है, इन दोनों के बीच में एक क्वांटिफायर्स का हम प्रयोग कर दिए। क्वांटिफायर मीन्स होता है कि जो संख्या बतलाए, संख्या बतलाए उसको क्वांटिफायर्स बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो ये क्वांटिफायर्स हुआ। तो यदि डिटरमिनर और नाउन के बीच में कोई क्वांटिफायर्स आया तो उसके पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ये आप जो अगस्त की बात बोल रहे हैं ना कि 2 मंडे, अगस्त का जो दूसरे 2 मंडे है, तो ये एक डेफिनिट के रूप में रहता है। तो हमें नेक्स्ट के पहले हम द का प्रयोग किए, और द का जैसे आप प्रयोग किए तो देखिए यहाँ पे हम बताए हैं कि द नेक्स्ट मंडे, तो ये द नेक्स्ट मंडे होने की वजह से नाउन फ्रेज हो गया। तो उसी हिसाब से द नेक्स्ट 2 मंडेज ऑफ अगस्त, द लगाने से इसे भी हम नाउन फ्रेज की कैटेगरी में रखेंगे। और जैसे ये नाउन बना तो हमें और आपको पता है कि प्रेपोजिशन का प्रयोग हम नाउन से ही पहले करते हैं, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ये बड़ा आसान है, इसको किताब में उलझा के किसी भी तरीके से दिए जाते हैं और स्टूडेंट नहीं समझ पाता है कि इसका प्रयोग कैसे कैसे हो गया, हम कब ऑन का प्रयोग करेंगे कब नहीं करेंगे, समय के हिसाब से। जैसे डे और डेट वाला में तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसको सही से आप एक बार देख लीजिए, खुद से पढ़िए, 1, 2, 4 एग्जाम्पल खुद से बनाइए, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सोल्व कीजिए, या जो भी आपके पास किताब है उसको बनाइए, ठीक है। इसको आज इतना पढ़ लीजिए, बाकी इसके बाद अगला वीडियो कल या तो लाइव होगा, नहीं तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो, ऐसा कोशिश करें कि लाइव ही हो, ठीक है। ठीक है, बाय।